हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर का जो जीके वाला पोर्शन चला रहा हूं दोस्तों, उसमें क्लास नंबर 27 लेके उपस्थित हूं। हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है संविधान में अनुसूचियां एवं उनसे संबंधित विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, पहली अनुसूची राज्य व संघ राज्य क्षेत्र। पहली अनुसूची में क्या आता है दोस्तों? राज्य व संघ राज्य क्षेत्र आता है पहली में। दूसरी अनुसूची भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख। तीसरी अनुसूची भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप याद करिए। पहली राज्य संघ राज्य क्षेत्र, दूसरी भारतीय संघ के पदाधिकारियों के मतलब दूसरी में वेतन वगैरह भत्ते पेंशन की बात होगी, ठीक है। तीसरी में भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ एवं प्रतिज्ञान। तो देखिए, तीसरी में आप शपथ प्रतिज्ञान याद करिए, दूसरी में वेतन भत्ते पेंशन याद करिए, पहली में राज्य संघ राज्य क्षेत्र याद करिए, चौथी में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन मीन्स बंटवारा जो होता है दोस्तों, उसका चौथी अनुसूची याद करिए। पांचवी में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। पांचवी अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों का अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। छठी अनुसूची में दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। सातवीं अनुसूची में दोस्तों केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन। केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का, देखिए बात यह है कि राज्य की कौन सी शक्ति है, केंद्र की कौन सी शक्ति है, इन सब का बंटवारा जो है सातवीं अनुसूची में ही होता है। इनमें से तीन अनुसूचियां संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। दोस्तों, संघ सूची में कुल 97 विषयों, वर्तमान में ये 98 है, ठीक है। 97 विषयों 98 का उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है, ठीक है। संघ मतलब केंद्र को, ध्यान रखिएगा। राज्य सूची में कुल 66 विषय, वर्तमान में ये 59 है, मतलब और घट गए। कितने घट गए? मतलब 7 घट गए, ठीक है। 7 घट गए जिन पर कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। समवर्ती सूची में कुल 47 मतलब 47 विषयों, अब ये बढ़ के दोस्तों इसमें 5 और बढ़ा दिए गए, वर्तमान में 52 है, का उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों में है। देख लीजिए, समवर्ती का मतलब दोस्तों दोनों, समवर्ती का मतलब दोनों, मतलब राज्य और केंद्र दोनों के पास कितने हैं? 52। वर्तमान में 52 विषय ऐसे हैं जिसमें दोनों जो है कानून बना सकते हैं। आइए दोस्तों आगे देखें। पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं। देखिए यहाँ पे रेडियो और टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर संघ सूची के विषय हैं। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया संहिता, विवाह विच्छेद मतलब जिसको तलाक बोलते हैं, ठीक है, एवं गोद लेना समवर्ती सूची के ये सब दोस्तों विषय हैं।
ध्यान रखिएगा। अभी देखिए 3 तलाक पे कानून गवर्नमेंट ने बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया। जो मुस्लिम लोग तलाक 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 कह देते थे, मतलब 3 बार वो मोबाइल से भी तलाक 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 कह दिए तो तलाक हो गया। ये दोस्तों एक तरीके से स्त्रियों का, जानते हैं क्या है, स्त्रियों के प्रति क्या है, एक तरीके से दोस्तों हीन इसे बोलिए। आप मोबाइल पे तलाक 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 कह दिए, तलाक हो गया। ठीक है, आप उसके सामने बोल दिए तलाक तलाक तलाक, तो मतलब उसका तलाक हो, तो ब्याह क्यों किए थे फिर तुम? ठीक, ये सब दोस्तों, ये सब बहुत गलत बात है। इसलिए इस पे जो है केंद्र सरकार ने एक्शन लिया। ठीक है, इसलिए अब दोस्तों ऐसा नहीं होगा, पूरा कदम उठाए जा रहे हैं। जो गलत है दोस्तों उसको सही किया जा रहा है। जैसे देखिए पहले सती प्रथा था, 1829 में जो है राजा राम मोहन राय, याद है 1829 में राजा राम मोहन राय ने सब कुछ दांव पे लगा के सती प्रथा का अंत करवाया। सती प्रथा एक ऐसा दुर्व्यवहार था दोस्तों, कहा जाए, जिसमें अगर उसका पति किसी कारण मान लो बीमारी में बस मर गया तो सला बताओ कि जिंदा औरत को पति के साथ जलना पड़ता था। ऐसा सती प्रथा में बताइए कितना कितना हीन था, सोचिए थोड़ा। तो दोस्तों उसको अंत किया गया। इसीलिए दोस्तों जो इस तरीके के कट्टरपंथियां चली आ रही हैं, वो चाहे जिस धर्म में हो, इसको खत्म करना चाहिए गवर्नमेंट को। इसमें मैं भी एग्री हूं दोस्तों, और आपकी राय हो वो कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए 8वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूलतः इसमें 14 भाषाएं थी। पहले कितना थी दोस्तों? 14 भाषाएं थी, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर भाषाओं की बात करें 8वीं अनुसूची, बहुत बार क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में बहुत बार, मीन्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा, वर्ष 1992 में कोकड़ी नेपाली तथा मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा, वर्ष 2004 में संथाली, डोंगरी, मैथिली तथा बोडो को 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। आगे देखिए दोस्तों, 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951, बहुत बार एक क्वेश्चन दोस्तों यहां से पूछा गया है, बिल्कुल रट लीजिए। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन 1950 आएगा, 1951 आएगा, 1952 आएगा, 1955 आएगा। इस तरीके के ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलेंगे, तो आप लगाइए दनादन 1951। द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 284 अधिनियम हैं। 284 अधिनियम है दोस्तों। आगे देखिए 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पे निरंतरता के बारे में उपबंध। ये बहुत बड़ी दोस्तों, पहले क्या होता था, चुनाव लोग जीतते थे, जीतने के बाद दूसरी पार्टी में कूद जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर वो दूसरी पार्टी में जाता है तो उसका वहां से चुनाव निरस्त हो जाएगा। हाँ, यदि पूरी पार्टी को ही तोड़ दिया जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ था दोस्तों, और कौन बताइए? भाजपा वाले मतलब कमल वाले ने पूरा दोस्तों शिवसेना को ही तोड़ दिया और शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। इस तरीके का आज भी रूल लागू है, लेकिन दर बदल में दोस्तों पहले एक विधायक 2 विधायक इस तरीके नहीं कूदेंगे अब, ठीक है, नहीं, उनकी जो है विधायकी रद्द कर दी जाएगी। आगे देखिए 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985
द्वारा संविधान में शामिल, मतलब 1985 में इसमें मॉडिफाई करके इसको संविधान में नया दर्जा प्राप्त दिलाया गया। आगे देखिए 11वीं अनुसूची पंचायतों के अधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं दोस्तों। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए 11वीं आए पंचायतों के बारे में बात हुई, ठीक है, 11वीं आए आंख मूंद के पंचायतों, 10वीं दल बदल, इस तरीके याद रखिए, 8वीं भाषाएं, ठीक है, इस तरीके आप याद रखिए। देखिए इसमें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची देख लीजिए, नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल, ठीक है। इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय हैं। कितने विषय हैं दोस्तों? 18 विषय हैं। विधायी विषयों को संविधान की 7वीं अनुसूची में रखा गया है। भारत के संविधान के अंतर्गत पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि, गैस और गैस संकर्म, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं सभी के सभी। रेडियो और टेलीविजन, देखिए रेडियो और टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर संघ सूची के विषय हैं। आगे देखिए आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद एवं गोद लेना समवर्ती सूची के विषय हैं। किसके विषय हैं? समवर्ती सूची के ये दोस्तों विषय हैं। समवर्ती में कौन कौन बताइए, कौन कौन कानून बनाता है? राज्य और संघ दोनों। राज्य का मतलब स्टेट और संघ का मतलब केंद्र, ध्यान रखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत का अगला पॉइंट देखिए, भारत का संविधान अवशिष्ट शक्तियां मतलब संघीय सरकार को प्रदान करता है अनुच्छेद 248 के तहत, ठीक। अनुच्छेद 343 दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, अलग अलग एग्जामों में। अनुच्छेद 343 हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित करता है, ना कि दोस्तों राष्ट्रभाषा, ध्यान रखिएगा, मतलब राजभाषा घोषित करता है। संविधान की उद्देशिका के अनुसार राज्य हर एक व्यक्ति के सम्मान की रक्षा करेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित एवं मनोवेचित कार्य परिस्थिति उपलब्ध कराकर की जाएगी। प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। संविधान की उद्देशिका में एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया है, ठीक है। प्रस्तावना में एक ही बार अभी तक संशोधन हुआ है और ये लगभग 5 वर्ड जोड़े गए हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये 42वें संविधान संशोधन जब इंदिरा गांधी की सरकार थी दोस्तों, ठीक है, 1976 द्वारा इसे संशोधित किया गया और जोड़ा गया। इसी को दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनी संविधान संशोधन इसको बोलते हैं दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। पंथ निरपेक्ष, देखिए यहाँ पे 3 शब्द, या ऊपर क्या है दोस्तों 5 शब्द है ना प्रस्तावना के, 3 शब्द 42वें में जोड़े गए हैं।
उधर 5 तो उसके लिए सॉरी। आगे देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की गई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी। अब किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, ध्यान रखिएगा। संसदीय प्रणाली में द्विसदनीय का मतलब होता है जिसमें 2 सदन, उच्च सदन और निम्न सदन हो। मीन्स की दोस्तों किसकी किसकी बात करता है बताइए? लोकसभा और राज्यसभा। कौन कौन? लोकसभा होता है, ठीक है, लोकसभा एवं राज्यसभा, ठीक है। इन सब के बारे में ये संसदीय प्रणाली द्विसदनीय का मतलब होता है। आगे देखिए, सरकार के संसदीय रूप की सबसे अनिवार्य विशेषता कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना है। सरकार के संसदात्मक स्वरूप में राज्य की वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में सन्निहित होती है। संसदीय शासन प्रणाली में लोकसभा, ठीक, लोकसभा द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को अपदस्थ किया जा सकता है, ठीक है। मतलब सरकार को क्या किया जाता है? अपदस्थ, मतलब उसका सरकार को निरस्त किया जा सकता है। आगे देखिए, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्य का संघ के रूप में वर्णित करता है। भारतीय संघ में नए राज्य का निर्माण संसद कर सकती है। संसद, अभी इसके पहले किसका, कौन से राज्य बना है? तेलंगाना, ठीक है। कौन सा राज्य बना है? तेलंगाना बना है दोस्तों इसके पहले। अब हमारे यहाँ जो है कितने राज्य हैं? फिर से पहले दोस्तों 29 राज्य हो गए थे, ठीक, फिर से 28 राज्य हैं, ठीक है, 28 राज्य हैं। आगे देखिए, संसद को किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से राज्यों को मिला करके अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिला करके एक नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संघ के राज्यों को संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत और संबंधित राज्यों की विधायिका की सहमति द्वारा पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है या उनकी सीमाओं या नाम को बदला जा सकता है। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। दोस्तों ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन पूछे गए। तथा झारखंड 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आए। नवगठित राज्य दोस्तों तेलंगाना, ये देखिए यहाँ पे तेलंगाना है 2 जून 2014 को अस्तित्व आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन से हुआ है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य 8 संघ क्षेत्र हैं। ये क्या है दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू और कश्मीर का विभाजन 2 संघ राज्य क्षेत्रों यथा जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में कर दिया गया है। देखिए ये बहुत अच्छा किया गया है दोस्तों, सेंट्रल की पावर थोड़ी मजबूत रहे इसलिए बहुत अच्छा किया गया। आगे देखिए, नए राज्यों का गठन वर्ष: आंध्र प्रदेश 1953 में, गुजरात 1960 में, नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, मेघालय 1972 में, मणिपुर त्रिपुरा 1972। ठीक है, ये याद रखिए, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें टिक कर रहा हूं, ये पूछे जाते हैं अलग अलग। सिक्किम 1975, ठीक है, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश गोवा 1987, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड 2000, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तेलंगाना 2014। ठीक, इतना रट लीजिए। नेक्स्ट,
संघीय संविधान अमेरिकी संविधान की एक विशेषता है। दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव की राजधानी के रूप में दमन को निर्दिष्ट किया गया है। उल्लेखनीय है कि दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय अधिनियम 2019 के तहत दोनों संघ राज्य क्षेत्रों का विलय कर दिया गया है। गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक है। लोकतंत्र में सत्ता का संचालन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होता है। भारत संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता निम्न 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। जन्म द्वारा, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। जन्म द्वारा, रक्त संबंध वंश परंपरा द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, दोस्तों देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन या अर्जन द्वारा इसका किया जाता है। आगे देखिए, किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन करने से पूर्व कम से कम 5 वर्ष की अवधि तक भारत में निवास करना आवश्यक है। 5 वर्ष तक निवास कर लो, नागरिकता प्राप्त। आगे देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन केंद्र सरकार को इस प्रश्न का निर्धारण करने का एकमात्र निर्णयाधिकार है कि एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक था विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित करने के बाद भारतीय नागरिकता खो देता है। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, नागरिकता, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि मतलब आपने जो है बाहर अगर अमेरिका की नागरिकता ले ली तो आपकी भारत की नागरिकता खो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, नागरिकता के बारे में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति संसद को प्राप्त है। दोस्तों संपूर्ण शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। आज का दोस्तों क्लास यहीं तक है। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हर एक वीडियो में ज़रूर दीजिए। दोस्तों मैं आपके लिए पूरा सिलेबस देखिए कंप्लीट कर रहा हूँ और सेलेक्टेड टॉपिक लेके आता हूँ। ये नहीं है कि दोस्तों मैं इधर उधर की चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। जो आपके पेपर में छपने वाले हैं सिर्फ वहीं से मैं उठा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।